क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अमीर कंट्री का नाम कतर है? एक छोटा सा देश लेकिन इतना अमीर कि इसकी पर कैपिटा इनकम $1,28,000 है, जो अमेरिका, सिंगापुर और सऊदी अरेबिया जैसे देशों से भी ज्यादा है। लेकिन कतर हमेशा से इतना अमीर नहीं था। सिर्फ कुछ सालों पहले तक ये एक गरीब और तपस्वी डेजर्ट था। तो आखिर क्या हुआ कि कतर ने अपने आप को दुनिया की सबसे अमीर देश बनाने के रास्ते पर डाल दिया? आज की इस वीडियो में हम इस छुपी हुई कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। आखिर कतर कैसे इतना पावरफुल हुआ और सऊदी अरेबिया और यूएई इसे पसंद क्यों नहीं करते? आप वीडियो के एंड तक समझ चुके होंगे कि कतर के पास ऐसा क्या है जो बाकी देशों के पास नहीं। सब कुछ शुरू होता है 1916 में, जब कतर के रूलर अब्दुल्ला अल थानी ने एक ट्रीटी साइन की ब्रिटिशर्स के साथ। इस ट्रीटी के तहत कतर एक ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। मतलब अगर कतर पर कोई अटैक करे तो ब्रिटेन उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन इसका एक प्राइस था, कतर के नेचुरल रिसोर्सेज पर ब्रिटिशर्स का हक। इस समय तक कतर एक छोटा और गरीब देश था जिसमें ऑयल या गैस का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। 1940 में पहली बार ऑयल फील्ड डिस्कवर हुई और 1960 तक प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया। लेकिन ऑयल प्रोडक्शन के बावजूद कतर एक अमीर देश नहीं बन पाया था। फिर आया 1971, जब कतर ने अपनी आजादी हासिल की। लेकिन आजादी के बाद भी देश के हालात ज्यादा नहीं बदले। फिर 1977 में एक बड़ी डिस्कवरी हुई, नॉर्थ फील्ड, जो दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है। लेकिन उस वक्त नेचुरल गैस प्रॉफिटेबल नहीं थी क्योंकि गैस को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल था। पाइपलाइन बनाना कॉस्टली और कतर के लिए मुश्किल था। शेल ऑयल कंपनी ने ये फील्ड डिस्कवर की, लेकिन इसे डेवलप करने का डिसीजन नहीं लिया और ये डिस्कवरी बस फाइल्स में ही दबा रह गया। कतर का सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 1995 में। क्राउन प्रिंस हमाद बिन खलीफा अल थानी ने एक कूप करके अपने पिता को पावर से हटा दिया और कतर के नए रूलर बन गए। ये उनका विजन था जो कतर को दुनिया की अमीर कंट्रीज की लिस्ट में ले गया। हमाद बिन खलीफा ने रियलाइज किया कि कतर की तकदीर बदलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नेचुरल गैस। लेकिन इस बार उन्होंने एक नया अप्रोच लिया। गैस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए उन्होंने एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया। एलएनजी की मदद से गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके दुनिया के किसी भी कोने में भेजना पॉसिबल हुआ। इस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट 2000 के आसपास दिखने लगा। आज कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है। जापान, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और स्पेन जैसे बड़े देश कतर के रेगुलर बायर्स हैं। ये सिर्फ शुरुआत थी। 2005 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका काम था ऑयल और गैस से आए पैसों को दुनिया भर में इन्वेस्ट करना। कतर के इन्वेस्टमेंट्स आपको दुनिया के हर बड़े प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। लंदन के लग्जरियस होटल्स, न्यूयॉर्क के स्काई स्क्रैपर्स, वॉक्सवैगन और बार्कलेज जैसे बड़े ब्रांड्स में। आप सोचिए, ये पैसा सिर्फ ऑयल और गैस एक्सपोर्ट से नहीं आ रहा, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए कतर ने अपना इकोनॉमिक एम्पायर बिल्ड किया है। लेकिन कतर की सक्सेस स्टोरी सिर्फ इकोनॉमिक साइड तक सीमित नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाने के लिए कतर ने अल जजीरा चैनल लॉन्च किया, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा अरब मीडिया नेटवर्क है। अल जजीरा ने कतर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया और उनकी आवाज दुनिया तक पहुंचाई। अरब स्प्रिंग के प्रोटेस्ट के दौरान अल जजीरा ने प्रोटेस्ट की आवाज उठाई, जो सऊदी अरेबिया और यूएई को पसंद नहीं आई। आज भी सऊदी अरेबिया और यूएई में अल जजीरा बैंड है। 2017 में सऊदी अरेबिया और कुछ अरब देशों ने कतर को बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कतर पर टेररिज्म सपोर्ट करने का इल्जाम लगाया। लेकिन कतर ने अपनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी और ईरान और टर्की के साथ अच्छे रिलेशन के जरिए इस सिचुएशन को हैंडल किया। आज भी कतर एक न्यूट्रल स्टेट के रूप में जाना जाता है। नेचुरल गैस कतर की इकोनॉमी का बैकबोन है और इसका फ्यूचर काफी ब्राइट लगता है। जब बाकी देश ऑयल के रिप्लेसमेंट के चक्कर में है, तब कतर की गैस की डिमांड लगातार बढ़ रही है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद यूरोप भी कतर के पास गैस खरीदने के लिए आया है। 2022 में कतर की एनर्जी एक्सपोर्ट्स $100 बिलियन से ज्यादा थी। लेकिन कतर की कहानी सिर्फ इकोनॉमिक सक्सेस तक सीमित नहीं है। वहाँ की लेबर क्लास की कंडीशंस को लेकर काफी सवाल उठाए गए हैं। काम करने वाले लेबरर्स, जो ज्यादातर साउथ एशिया से हैं, उनके लिए लिविंग और वर्किंग कंडीशंस टफ है।
लेकिन फिर भी अगर बाकी अरब देशों से कंपेयर करें तो कतर एक ओपन और प्रोग्रेसिव स्टेट है। यहाँ मीडिया फ्रीडम और इकोनॉमिक प्लानिंग काफी बेहतर है। आज कतर सिर्फ एक रिच कंट्री नहीं है, बल्कि एक एग्जाम्पल है कि कैसे स्मार्ट प्लानिंग और विजनरी लीडरशिप एक देश की तकदीर बदल सकती है। लेकिन एक और सवाल उठता है, अगर कतर जैसा छोटा सा देश ये कर सकता है तो हमारे साउथ एशियन देश क्यों नहीं? जो लोग कतर में काम करते हैं उनका सपना है कि एक दिन उनके अपने देश भी इतने ही खुशहाल हो जाएं। लेकिन इसके लिए जरूरत है कि हम अपने पॉलिटिकल और रिलीजियस डिवीजन से ऊपर उठकर सोचें। क्या हम कभी कतर जैसी प्लानिंग और विजन अपनाएंगे? क्या हम अपने देश को उन कंट्रीज की लिस्ट में ला सकते हैं जो सिर्फ रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट नहीं बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के जरिए आगे बढ़े हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट ही हमें नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने का मोटिवेशन देती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।